हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है गरिमा। सुबह का समय था। आंगन में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। बड़े घर की हवेली में हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त था, क्योंकि घर की बड़ी बेटी पायल की शादी तय हो चुकी थी। पूरे मोहल्ले में चर्चा थी कि शर्मा जी की बेटी की शादी तो बहुत धूमधाम से होगी। सास शकुंतला देवी पूरे घर की कमान संभाले हुए थी। हर एक काम पर उनकी पैनी नजर रहती। बहू रीना रसोई में खड़ी थी, सिर पर पल्लू खींचे चुपचाप सबके लिए चाय बना रही थी। उसकी आंखों में कई भाव उमड़ घुमड़ रहे थे, मगर होठों पर कोई आवाज नहीं। तभी शकुंतला देवी ने तेज आवाज में पुकारा, रीना सुनती हो, इधर आना जरा। रीना घबराई सी बाहर आई। जी मम्मी जी। शकुंतला ने उसकी ओर तिरछी नजर डालते हुए कहा, देखो रीना, अब घर की इज्जत का सवाल है। शादी में हर काम बढ़िया होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दहेज से लेकर खान पान तक सब ऐसा हो कि पूरे शहर में नाम हो, समझी। रीना ने धीरे से सिर हिलाया, जी मम्मी जी। फिर शकुंतला थोड़ी देर रुक कर बोली। उनकी आवाज़ भारी थी। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, अपने उन गरीब माँ बाप को इस शादी में मत बुलाना। उन्हें देखकर लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शादी में बड़े बड़े लोग आएंगे, अफसर आएंगे, हमारी बिरादरी के लोग आएंगे। वहाँ अगर तेरे बापू अपनी टूटी फूटी चप्पल पहन कर आ गए तो लोग हमें ताने देंगे, इसलिए उन्हें मत बुलाना। यह कहते कहते शकुंतला देवी ने नजरें फेर ली। रीना का दिल जैसे किसी ने नोच लिया हो। उसकी आंखें नम हो गईं, उसके होंठ कांप उठे, मगर वह कुछ कह ना सकी। उसके मन में अतीत की तस्वीरें दौड़ने लगीं। उसका बापू जो दिन रात मजदूरी करके उसे पढ़ाता रहा, माँ जो अपने हिस्से की रोटी छोड़कर बेटी को खिलाती रहीं, वही माँ बाप जिनके सपनों को उसने हमेशा अपनी आंखों में सजोया था, और आज वही माँ बाप उसकी सास की नज़रों में बोझ थे। रीना ने मन ही मन सोचा, क्या सचमुच मेरे गरीब माँ बाप इस शादी की इज्जत बिगाड़ देंगे, या फिर यह सिर्फ दिखावे और अहंकार की जंजीरें हैं जिनमें मम्मी जी बंधी हैं। वह चुपचाप रसोई से लौट आई। आंसू छलक पड़े, मगर उसने जल्दी से पल्लू से पोंछ लिए। रात का समय था। पूरा घर शादी की तैयारियों में उलझा हुआ था। आंगन में पंडाल लगाने की बातें हो रही थी। हलवाई को ऑर्डर दिया जा चुका था और रिश्तेदारों को फोन पर बुलावा भेजा जा रहा था। रीना अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ गहरी उदासी थी। उसने कई बार सोचा कि यह दर्द दिल में ही दबाए रखे, मगर फिर दिल ना माना। उसने ठान लिया कि पति अमित को जरूर बताएगी कि उसकी माँ ने कैसी बातें कही हैं। अमित कमरे में आया तो थका हुआ लग रहा था। मोबाइल हाथ में था और वह दोस्तों को शादी का कार्ड भेज रहा था। रीना हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे बोली, सुनिए जी, एक बात कहनी थी। अमित ने बिना ऊपर देखे कहा, हाँ हाँ कहो ना, जल्दी बोलो, बहुत काम है। रीना का गला भर आया। मम्मी जी ने कहा है कि मेरे माँ बाप को शादी में मत बुलाना, क्योंकि वे गरीब हैं, लोग मजाक बनाएंगे। मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर। अमित ने मोबाइल नीचे रखा और गहरी सांस ली। देखो रीना, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा, मगर मम्मी गलत भी तो नहीं कह रही। सोचो, शादी में कितने बड़े लोग आएंगे। अगर तुम्हारे पिताजी अपने पुराने कपड़े पहन कर आ गए, या कोई ऐसी हरकत हो गई जो लोगों को अच्छी ना लगे, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। रीना की आंखें भर आईं। तो क्या गरीब माँ बाप को अपनी बेटी की खुशी में शामिल होने का हक भी नहीं। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी। आज अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से, और आज जब उनकी बेटी के घर में इतनी बड़ी खुशी है तो उन्हें ही दूर रखा जाएगा। अमित थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रीना, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, पर मम्मी की बात टालना आसान नहीं है। और सच कहूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि शादी बिना किसी रुकावट और शर्मिंदगी के हो। रीना कांपती आवाज़ में बोली, शर्मिंदगी माँ बाप की गरीबी से नहीं होती, बल्कि उनकी बेइज्जती करने से होती है। अमित, आप मेरी जगह खुद को रखकर सोचिए, अगर कोई आपके माँ बाप को शादी में आने से रोक दे तो आपको कैसा लगेगा। अमित ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खिड़की की ओर देखने लगा। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि इस घर में उसके माँ बाप की इज्जत के लिए कोई जगह नहीं है। उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ बाप को इस शादी से दूर नहीं रखूंगी। शादी में अब बस 10 दिन बचे थे। घर में रोज रोज नए नए काम शुरू हो जाते, रिश्तेदार आने लगे थे, घर में चहल पहल थी, मगर रीना का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। दिन भर वह काम करती, मगर मन हर वक्त यही सोचता कि क्या मैं सचमुच अपने माँ बाप को इस खुशी से दूर रखूं। क्या उनकी आंखें जीवन भर इस दिन के लिए नहीं तरसती रहीं। रात को जब सब सो जाते, रीना चुपचाप बैठकर अपने दिल की कश्मकश को कागज पर लिखने लगती। उसने माँ को एक चिट्ठी लिखी, माँ, मम्मी जी नहीं चाहती कि आप और बाबूजी शादी में आएं, पर माँ, आप दोनों जरूर आना। आपकी बेटी की खुशी अधूरी रह जाएगी अगर आप नहीं आए। चाहे लोग कुछ भी कहें, मुझे सिर्फ अपने माँ बाप का साथ चाहिए। उसने आंसू पोंछते हुए चिट्ठी लिफाफे में डाली और दूसरे दिन डाक से भेज दी। शकुंतला देवी की भनक। 2 दिन बाद शकुंतला देवी बरामदे में बैठी थी, तभी डाकिया दरवाजे पर आया और बोला,
बिटिया रानी के नाम खत है। रीना दौड़कर खत लेने गई, मगर उस वक्त शकुंतला देवी की नज़र उस पर पड़ गई। कौन है खत भेजने वाला? उन्होंने शक की नज़र से पूछा। रीना घबरा गई। वो माँ ने लिखा है। शकुंतला देवी ने तुरंत लिफाफा छीना और खोल दिया। खत पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में गुस्सा तैरने लगा। तो तूने बुलावा भेज ही दिया अपने माँ बाप को। मैंने साफ मना किया था। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है तू। रीना कांपते हुए बोली, मम्मी जी, मैं उनसे कैसे कहती कि वे ना आए। मैं उनकी बेटी हूँ। उनके लिए ये दिन सबसे बड़ा है। अगर वे ना आएंगे तो मेरी आत्मा हमेशा रोएगी। शकुंतला देवी ने हाथ झटकते हुए कहा, बस ज़्यादा बातें मत बना। अगर तेरे माँ बाप इस घर में कदम रखेंगे ना तो देख लेना, मैं उन्हें सबके सामने अपमानित कर दूंगी, और तुझे भी। रीना की आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर उसके मन में अब डर कम हो गया था। उसने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे माँ बाप जरूर आएंगे। चाहे मम्मी जी कितनी ही रोकें, मैं उन्हें अपमानित नहीं होने दूंगी। शादी के दिन नज़दीक आते ही हवेली में शोर शराबा और भी बढ़ गया। रिश्तेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। घर में हर ओर गहनों की चमक, रंग बिरंगे कपड़े और हंसी ठिठोली गूंज रही थी। उधर रीना के माँ बाप ने भी अपनी बेटी की चिट्ठी पढ़ ली थी। बूढ़े पिता ने अपनी पुरानी अलमारी से वही इकलौता अच्छा कुर्ता पायजामा निकाला जो उन्होंने बरसों पहले किसी शादी में पहना था। माँ ने अपनी धुली हुई पुरानी साड़ी तह करके रखी। माँ बोली, बाबूजी, लोग क्या कहेंगे? हमारे पास तो देने को कुछ है ही नहीं। बाबूजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर बेटी की खुशी से दूर हो गए तो हम माँ बाप कहलाने लायक नहीं। हमारी रीना ने हमें बुलाया है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। शादी के एक दिन पहले जब सब तैयारियों में लगे थे, तभी गली के मोड़ पर से एक रिक्शा रुका। उसमें रीना के माँ बाप बैठे थे। उनके हाथों में ना तो भारी भरकम गिफ्ट थे, ना सोने चांदी के डिब्बे, बस एक छोटे से झोले में घर के बने पापड़ और रीना के बचपन का एक पुराना गुड़िया था। जैसे ही वे हवेली के गेट पर पहुंचे, कुछ रिश्तेदारों ने तिरछी नज़रों से देखा। अरे ये कौन है? किसी ने फुसफुसाकर पूछा। किसी ने धीमे सुर में जवाब दिया, अरे रीना के माँ बाप होंगे। कपड़े देखो जरा, बिल्कुल गंवई लग रही हैं। हंसी दबाने की कोशिशें होने लगीं। रीना जैसे ही आंगन में आई, उसने दूर से अपने माँ बाप को देखा। उसकी आंखें चमक उठी। वह दौड़कर उनकी तरफ भागी और उनके पैरों में झुक गई। माँ, बाबूजी, आप आ गए। माँ की आंखें भर आईं। बिटिया, तूने बुलाया, हम कैसे ना आते। रीना रोते हुए उन्हें अंदर ले जाने लगी। मगर तभी सामने से शकुंतला देवी आ पहुंची। शकुंतला देवी की आंखों में गुस्से की आग थी। ये किसने बुलाया इन्हें? रीना कांप उठी, मगर हिम्मत करके बोली, मैंने। मम्मी जी, ये मेरे माँ बाप हैं, मेरी खुशी का हिस्सा। शकुंतला देवी तिल मिलाकर बोली, मैंने साफ कहा था ना, इन गरीबों को यहाँ मत बुलाना। हमारी बिरादरी के लोग आएंगे, अफसर आएंगे, ऊंचे घराने के लोग आएंगे, और तू तू इन्हें ले आई। सारे रिश्तेदार खड़े होकर तमाशा देखने लगे। रीना का दिल धड़क रहा था। माँ बाप सहमे हुए खड़े थे। माँ ने धीमे सुर में कहा, बहन जी, हमें मत डांटिए। हम तो बस अपनी बिटिया का चेहरा देखने आए हैं। हम कहीं कोने में बैठ जाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। मगर शकुंतला देवी ने ताना कसते हुए कहा, कोने में बैठोगे? अरे तुम लोग तो हमारी नाक कटा दोगे। जाओ बाहर निकलो मेरे घर से। यह सुनते ही रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। सास शकुंतला देवी की कठोर आवाज़ पूरे आंगन में गूंज उठी, जाओ बाहर निकलो मेरे घर से। तुम्हारे जैसे गरीब लोग हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। रीना का दिल जैसे किसी ने चीर डाला हो। उसके माँ बाप अपमानित होकर सिर झुकाए खड़े थे। रिश्तेदार कानाफूसी कर रहे थे। सच में ऐसे माँ बाप को बुलाना ठीक नहीं था। लड़की ने तो सास का कहा ही नहीं माना। रीना ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मम्मी जी, आप जो चाहें मुझसे कह लीजिए, मुझे डांट लीजिए, पर मेरे माँ बाप को मत कहिए। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं इस घर की बहू हूँ। अगर इन्हें ही अपमानित करेंगे तो यह शादी कैसे खुशी की होगी। शकुंतला देवी गुस्से से कांप रही थी। तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात काटने की? रीना ने आंसू पोंछते हुए धीरे मगर दृढ़ स्वर में कहा, हाँ मम्मी जी, आज मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि बात मेरी इज्जत की नहीं, मेरे माँ बाप की है। अगर उन्हें इस घर से निकाला गया तो मैं भी इस घर से चली जाऊंगी, और तब चाहे जो हो, मैं यह अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सारे रिश्तेदार सन्न रह गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि रीना इतनी हिम्मत दिखाएगी। अमित तब तक चुप खड़ा सब देख रहा था। उसने माँ और पत्नी दोनों की बातें सुनी। दिल में तूफान मचा हुआ था। एक तरफ माँ का अहंकार, समाज का डर, दूसरी तरफ पत्नी का दर्द और अपने ससुराल का सम्मान। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने ससुर के पैरों में झुक गया। बाबूजी, माफ़ कीजिए, आपको कभी एहसास नहीं होने दूंगा कि आप छोटे हैं। आप मेरी रीना के माँ बाप हैं, मेरे भी माँ बाप जैसे हैं। शादी की खुशी तभी पूरी होगी जब आप दोनों इसमें शामिल होंगे। रीना की माँ की आंखें भर आईं। वे कांपते हाथों से बहू और दामाद को आशीर्वाद देने लगे। सारे माहौल में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदार जो पहले हंसी ठिठोली कर रहे थे,
अब चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। शकुंतला देवी का चेहरा लाल हो गया था, मगर बहू और बेटे की दृढ़ता देखकर उनके पास कुछ कहने को नहीं बचा। रीना ने धीरे से माँ बाप को अंदर ले जाकर बैठाया। उसका दिल हल्का हो गया। उसने मन ही मन कहा, माँ बाप को सम्मान दिलाने से बड़ी जीत और कोई नहीं। इस पल ने हवेली का माहौल बदल दिया। रिश्तेदारों ने भी पहली बार महसूस किया कि असली इज्जत महंगे कपड़ों, दहेज और दिखावे से नहीं, बल्कि माँ बाप के सम्मान से होती है। शादी का दिन आ गया। हवेली रोशनी से नहा उठी थी। बारात आने वाली थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। हर कोई नए कपड़ों में सजा हुआ था। रीना के माँ बाप को अभी भीतर संकोच था। वे कोने में चुपचाप बैठे थे। मन बार बार कह रहा था, काश हम ना आते तो अच्छा होता, कहीं फिर कोई अपमान ना हो जाए। मगर रीना बार बार उनके पास जाती, उन्हें पानी पिलाती, मुस्कुराकर कहती, आप दोनों हैं तभी मेरी खुशी पूरी है। बारात धूमधाम से आई। घोड़ी पर दूल्हा, चारों तरफ नाचते गाते लोग। रिश्तेदार पायल को घेरे खड़े थे। तभी पंडित जी ने कहा, अब कन्यादान होगा। वधू की मौसी या बुआ कोई आगे आए। शकुंतला देवी ने इशारा किया, मगर तभी रीना आगे बढ़ी और बोली, पंडित जी, कन्यादान के समय रीना के माँ बाप को भी आशीर्वाद देने के लिए बुलाइए। पूरा मंडप ठहर गया। सबकी नजरें शकुंतला देवी पर टिक गईं। शकुंतला देवी का चेहरा तमतमाया, मगर बेटे अमित ने धीरे से माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आज अगर इन्हें अलग किया तो पूरी जिंदगी हमें पछताना पड़ेगा। इज्जत बांटने से नहीं, अपनाने से बढ़ती है। इन शब्दों ने जैसे शकुंतला देवी के दिल को छू लिया। उन्होंने पहली बार अपनी गलती महसूस की। पंडित जी ने रीना के माँ बाप को बुलाया। कांपते हुए वे मंडप में आए। उनके हाथ में बस एक छोटा सा नारियल और रीना के बचपन की गुड़िया थी। जब उन्होंने गुड़िया पायल के हाथ में दी तो पायल रो पड़ी। मासी जी, यह गुड़िया तो आपने मुझे बचपन में दी थी ना। रीना की माँ रोते हुए बोली, हाँ बेटी, अब यह तेरे नए घर के साथ जाएगी। सारा मंडप भावुक हो उठा। जो रिश्तेदार कल तक ताने कस रहे थे, आज वहीं लोग उनकी सादगी और सच्चाई देखकर गदगद हो गए। शकुंतला देवी ने कांपते सुर में कहा, भाई साहब, भाभी जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी इज्जत को कपड़े और पैसों से जोड़ा, पर असली इज्जत तो आप जैसे माँ बाप के त्याग और संस्कार से होती है। मुझे माफ़ कर दीजिए। रीना की माँ बाप ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बहन जी, कोई गलती नहीं। हर माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है। हमें खुशी है कि आज हम भी इस शादी के गवाह बने। आखिरकार शादी संपन्न हुई। पूरे मोहल्ले में चर्चा थी कि शर्मा जी की बेटी की शादी तो बड़ी इज्जत और भावनाओं के साथ हुई। लोगों ने कहा, गरीब होना गुनाह नहीं, गरीब माँ बाप का अपमान करना गुनाह है। रीना के दिल में सुकून था। उसने साबित कर दिया था कि सच्चाई और सम्मान की जीत हमेशा होती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।